फोर्स करने के बाद लेकर गए, मतलब उनसे बात वगैरह की कि आना चाह रहे हैं हमारे बच्चे, तो काफ़ी पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए हमें। जब हम वहाँ से बाहर घूमने के लिए निकले, हमारे रिलेटिव भी हमारे साथ थे सारा, तो उनको जब पता चला कि आए हुए हैं हम यहाँ पर दुश्मन वगैरह, तो वो वहाँ से मतलब हमें घेर लिया उन्होंने वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक ही बदले में मतलब दुश्मनी ख़त्म कर सकते हैं कि आप अपनी बेटी जो है हमारे ख़ानदान में ब्याह दें। लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं थी, ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पे दुश्मनी पड़ी हो, काफ़ी सालों से दुश्मन रहे हों, जहाँ पे जब मार देते हैं मुझे, क्योंकि दुश्मनों का भरोसा नहीं होता। मतलब थे क्या, ना मैंने कभी उस लड़के को देखा, ना मुझे पता कौन क्या कहाँ क्या, मतलब किसी को भी नहीं पता। रात के अंधेरे में निकली और ट्रेन पे बैठ गई हूँ। तो पता नहीं अब कहाँ आके उन्होंने कहा कि लास्ट स्टेशन आइए तो उतर जाओ। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे साथ पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि अकेली लड़की तो वाकई इस मुआशरे में कुछ भी नहीं कर सकती। पार्टनर होएगा, साथी होगा, साथ सहारा होगा किसी का, तो मैं मतलब सर्वाइव कर सकूंगी अपनी लाइफ को। ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर वो मुझे बाहर लेकर जाएगा, क्योंकि बाहर की स्टडीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर वो मेरे स्टडीज़ दोबारा ज्वाइनिंग करवाएगा, मुझे डॉक्टर बनाएगा, तो बिल्कुल क्यों नहीं, मैं जाना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 19 साला पलवशा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। नाजरीन, ऐसा इनकी लाइफ में क्या हुआ कि अपना कश्मीर जन्नत जैसा घर छोड़ के ये आज रेलवे स्टेशन पे खड़ी हैं और सुबह से भूखी प्यासी यहाँ पे हैं। इनसे जानते अपना घर क्यों छोड़ा है और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पलवशा, बताइएगा कि आपने बताया आपका जो ताल्लुक़ है वो कश्मीर से है। ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने माँ बाप अपना घर छोड़ना पड़ गया और अभी आप यहाँ पे सुबह से भूखे प्यासे एक रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई हैं? बेसिकली हम रहते इस्लामाबाद में हैं, लेकिन हमारे पाउसदाद वहीं पे रहते हैं। तो मामा बाबा जो है वो बातें करते थे, क्योंकि बाबा की जॉब इस्लामाबाद में थी, इसलिए हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे सारा कुछ। तो बातें वगैरह करते थे कि मतलब कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है। तो हम भी कहते थे हमें भी लेकर जाएं, मतलब हमारे रिश्तेदारों से मिलवाएं, हमें दिखाएं कैसा है कश्मीर। सिर्फ पिक्चर्स नहीं देखा हमने, तो नहीं लेकर जाते थे। तो उसका पॉइंट ये था, वजह ये थी कि मतलब मेरे बाबा की वहाँ पे दुश्मनी थी कोई, जिसकी वजह से वो हमें लेकर नहीं जाते थे। तो इस बात मतलब का आपके बाबा इस्लामाबाद जॉब करते थे, आपकी सारी लाइफ इस्लामाबाद में गुजरी है, तो फिर कश्मीर कैसे चले गए? जब आपकी बाबा की दुश्मनी थी तो फिर कैसे कश्मीर लेके गए आपको? बहुत फोर्स करने के बाद लेकर गए, मतलब उनसे बात वगैरह की कि आना चाह रहे हैं हमारे बच्चे, तो काफ़ी पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए हमें। मतलब आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, बच्चों का क्या कसूर है इसमें। तो फिर लेकर गए, लेकिन वहाँ गए तो जिनके साथ दुश्मनी थी उनको पता चल गया कि मतलब वो लोग आए हुए हैं, तो पंचायत लगी फिर कि नहीं, मतलब मतलब जब आप कश्मीर गए हैं घूमने फिरने के लिए, आप अपने रिलेटिव्स में गए हैं, तो दुश्मनों को कैसे पता चल गया कि आप वहाँ हैं? जब हम वहाँ से बाहर घूमने के लिए निकले, हमारे रिलेटिव भी हमारे साथ थे सारा, तो उनको जब पता चला कि आए हुए हैं हम यहाँ पर दुश्मन वगैरह, तो वो वहाँ से मतलब हमें घेर लिया उन्होंने वहाँ पे। रिलेटिव भी साथ थे, फिर वहाँ पे कोई बड़े लोग आए, मतलब जो जानने वाले थे सारे आए। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, काफ़ी पुरानी दुश्मनी है आपकी, तो ख़त्म कर देनी चाहिए, ऐसे बच्चों मतलब को। वहाँ के जो मुकामी जो बड़े लोग थे वो वहाँ पे बीच में पड़ के उन्होंने आपके जो है ना मामलात को हैंडल करवाया? जी बिल्कुल ऐसे है। तो उन्होंने बहुत बहुत फोर्स किया उनको, मतलब मनाया कि रहने दे, ऐसे नहीं करें। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक ही बदले में मतलब दुश्मनी ख़त्म कर सकते हैं कि आप अपनी बेटी जो है हमारे ख़ानदान में ब्याह दें। मतलब उन्होंने शर्त रख दी ये चीज़ की। शर्त रख फिर आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद फिर पापा मम्मा तो बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं थे, और मैं भी नहीं थी। मतलब हमें मान ही नहीं रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे चले थे वहाँ उन लोगों में जो दुश्मन है हमारे, पता नहीं वो बाद में क्या करते, क्या सलूक नहीं करते। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि ऐसे दुश्मनी हम तो ख़त्म नहीं करेंगे। तो फिर बाबा जो है वो थोड़ा थोड़ा मानने लग गए। मतलब मामा भी, जाहिर सी बात है, बाबा मानेंगे तो फिर मामा को भी मानना ही पड़ा था। लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं थी, ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पे दुश्मनी पड़ी हो, काफ़ी सालों से दुश्मन रहे हों, जहाँ पे जब मतलब उन लोगों को कभी देखा ना, उनके बारे में कुछ जाना ना हो। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल राज़ी नहीं थी, लेकिन मेरे पापा बिल्कुल मान चुके थे मेरी शादी के मतलब लिए। आपके बाबा ना चाहते हुए भी मानना पड़ा, तो उसमें मतलब आपके बाबा को किन लोगों ने मनाया कि नहीं आप ये कर दें आप इस तरह? वहीं के वो जो बड़े लोग थे, क्योंकि रिश्तेदार जो आपके थे उन्होंने? उन्होंने ही कहा कि चलो कर देते हैं, वो मान रहे हैं। लेकिन अभी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, आपका आना जाना इधर बन जाएगा, जो आप डरते हुए इधर कश्मीर नहीं आते तो आपका एक वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, सारा आसानी हो जाएगी।
जी, लेकिन मैं राज़ी नहीं थी इस चीज़ के लिए। ठीक है। तो फिर शादी के दिन करीब आए, उन्होंने शादी रख दी मतलब ऐसे। फिर मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ बाद में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होता है, क्या नहीं होता, मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसा नहीं करते, मार देते हैं मुझे, क्योंकि दुश्मनों का भरोसा नहीं होता। मतलब कि क्या, ना मैंने कभी उस लड़के को देखा, ना मुझे पता कौन, क्या, कहाँ क्या करता है, क्या नहीं। तो इसलिए फिर मैं किसी को अच्छा पलविशा, मुझे आप पहले ये बताओ कि आपके माँ बाप ना चाहते हुए भी एग्री होगी, लेकिन आपके मन में ये सवाल कैसे आया कि मुझे अब मेरे माँ बाप भी मान चुके हैं और अब ये मेरी शादी वहाँ पे कर देंगे तो मुझे घर से भाग जाना चाहिए, ये आपके माइंड में ख्याल कब आया? तब आया जब शादी के दिन बहुत करीब थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ ऐसे तबाह नहीं कर सकती थी ऐसे लोगों में जो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। इस वजह से मुझे मतलब आपको डर था कि दुश्मनदारी है, कल को आपके साथ अच्छा सलूक ना करें, पता नहीं किस हाल में आपको रखेंगे, किस तरह, मतलब डर की वजह से आप पीछे हटी हैं। जी बिल्कुल डर की वजह से हटी ठीक हूँ। है। तो फिर घर से कैसे निकली है? घर से इस तरह से निकली हूँ कि रात का वक्त था, तो टिकट के बस पैसे थे कि मैं ट्रेन में बैठ के यहाँ तक आऊँ, तो वो लिए। और मम्मा पापा किसी को भी नहीं पता, मतलब किसी को भी नहीं पता, रात ठीक के है। अंधेरे में निकली और ट्रेन पे बैठ गई हूँ। तो पता नहीं अब कहाँ आके उन्होंने कहा कि लास्ट स्टेशन आइए, ठीक तो है। उतर जाओ। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। ठीक है, मतलब आप अपने घर से निकली हैं, ट्रेन में बैठी हैं और अपने घर से अब बहुत दूर आ चुकी हैं। तो अगर पलविशा, अगर हम आपके घर राब्ता करें और आपके माँ बाप को मनाएं, इस चीज़ पे एग्री करें, तो अगर हम आपको घर वापस भेजना चाहें तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर वापस ये करूँगी, इससे शादी कर देनी है। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे शादी जी कर। बिल्कुल। तो पलविशा 19 साल एज है, माशाल्लाह यंग है, खूबसूरत हैं, समझ बूझ भी रखती हैं, तो ये आपको लगता नहीं घर से भाग जाना गलत फैसला था आपका? मैं अभी दरअसल स्टडीज़ कर रही थी, फर्स्ट ईयर था मेरा, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो आगे मैं पढ़ना चाहती थी, मैं तो बस घूमने फिरने के लिए गई थी कि कश्मीर कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी की विश होती है कि वो इतना प्यारा शहर है तो हम उसको घूमे फिरे एंजॉय करें। मैं तो घूमने के लिए गई थी, शादी करने थोड़ी ना गई थी। अब मुझे क्या पता था वहाँ जाके ये सब कुछ हो जाना है, तो मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मेरे तो वैसे ही। मतलब आपके साथ अचानक ये सब कुछ हुआ है, तो इस वजह से जो आपको समझ में आया आपने वो किया है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा पलविशा, अभी घर छोड़ आई हैं, घर वापस भी नहीं जाना चाहती, इतनी लंबी लाइफ पड़ी हुई है, ज़ाहिरी बात है ज़िंदगी तो गुजारनी है, और माशरे में अकेली लड़की का आपको पता है हमारे इस माशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कैसे अपनी लाइफ को गुजारेंगी, क्या करेंगी आगे अब? इस बारे में तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, सुबह से यहीं पे हूँ, कभी उधर बैठती हूँ कभी उधर बैठती हूँ, खाया भी सुबह से कुछ नहीं है। पता नहीं आपको किसने कॉल की है। अच्छा। तो कोशिश तो यही है अब कोई जॉब मिल जाए ताकि मैं सरवाइव कर सकूँ आगे। अच्छा पलविशा, अगर कोई ऐसा शख्स जो आपकी वीडियो देख रहा हो और वो कहे जी मैं इस लड़की को 2 टाइम का खाना भी दूंगा, छत भी दूंगा, और आपकी जो ख्वाहिश आगे पढ़ने की, वो आपके तालीम के तमाम अखराजात भी उठाता है, लेकिन वो शर्त रख देता है जी मैं इज़्ज़त के साथ इसको रखना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है कि जवान लड़की है, अपने घर कोई एक, देखें ऐसे तो कोई भी नहीं रखता, अगर वो कहे जी मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या कहती हैं? ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे साथ पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि अकेली लड़की तो वाकई इस मुआशरे में कुछ भी नहीं कर सकती। पार्टनर होएगा, साथी होगा, साथ सहारा होगा किसी का, तो मैं मतलब सरवाइव कर सकूंगी अपनी लाइफ को। ठीक है। अच्छा अगर परविशा आपसे निकाह करके और वो कहे जी मैं आपको बाहर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं और ज़्यादातर वही रब्ता करते हैं, वो कहता है जी आप इनसे निकाह करवा दें और निकाह करके वो आपको बाहर बुलाना चाहे, तो आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं? ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर वो मुझे बाहर लेकर जाएगा, क्योंकि बाहर की स्टडीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर वो मेरे स्टडीज़ दोबारा ज्वाइनिंग करवाएगा, मुझे डॉक्टर बनाएगा, तो बिल्कुल क्यों नहीं, मैं जाना चाहूँगी। ठीक हो। अच्छा पलविशा, मुझे आप ये बताओ कि आप कश्मीर से इस वजह से भागी कि शादी करवा रहे थे, तो अभी हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर कोई आपको शेल्टर दे दो, आप निकाह कर लोगे, तो यहाँ पे आप हमसे कह रही हो मैं कर लूँगी, तो वहाँ पे क्यों नहीं की फिर आपने शादी? जी मैं करने को तो वहाँ भी कर सकती थी, लेकिन वो अनपढ़ जाहिल लोग थे, ऊपर से मेरे बाबा के दुश्मन भी थे, तो मुझे डर था कि कहीं वो मतलब शादी के बाद कुछ कर ना दे, मुझे मार ना दे, क्योंकि आपको पता है दुश्मन कुछ भी कर सकता है अपना बदला लेने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ नहीं किया। मतलब वहाँ पे आपका माइंड मुतमिन नहीं था? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा अभी आप क्या चाहती हैं, हमसे क्या चाहती हैं अभी आप? यही कि अगर आप मुझे रहने के लिए कोई जगह, कोई शेल्टर वगैरह या कोई अच्छी जॉब ढूंढ दें। ठीक है। और अगर अगर हम आपको कोई अच्छा प्रपोजल दे दें, आपका कोई ऐसा शख्स आपके लिए तलाश कर दे जो आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दे, आपकी स्टडी भी मुकम्मल करवा दे, आपको रहने के लिए छत भी दे दे,
आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करे, तो वो बेहतर नहीं है? बेहतर है वो, अगर अब आप कर सकते तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जी नाजरीन, 19 साल पलविशा की सारी कहानी आपने जान ली। कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और एक दुश्मनी की वजह से इनकी जो शादी है एक गलत जगह पे की जा रही थी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। तो एक डर की वजह से अपना घर छोड़ के भागी हैं कि पता नहीं कल को इनके साथ क्या सलूक होता है। अभी नाज़रीन चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा होगा, उस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो इन्हें शेल्टर दे सकता है, उनकी ख्वाहिश है कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हैं, इनके अखराजात उठा सकता है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।